कभी सोचा है कि जब हम फोन पर मैप खोलते हैं या किसी को अपनी लाइव लोकेशन भेजते हैं तो ये सब आखिर काम कैसे करता है? मतलब ये इतना सटीक कैसे होता है? ये सब एक अदृश्य जाल की वजह से मुमकिन है। एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। आज हम इसी ग्लोबल ग्रिड के राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए इस लोकेशन वाली पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक बड़ी सी गेंद पर किसी एक पॉइंट को बताने की कोशिश करना कितना मुश्किल होगा, जहां न कोई कोना है, न कोई किनारा, न ही कोई शुरुआती पॉइंट। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब सदियों से खोजा जा रहा था। ये ग्लोबल पजल की तरह है और आज हम इसके सारे टुकड़े एक एक करके जोड़ने वाले हैं। इस पहेली को सुलझाने की चाबी है ग्लोब, यानी हमारी पृथ्वी का एक छोटा एकदम सटीक मॉडल। यहीं से हमारे सारे सुराग मिलने शुरू होंगे। ठीक है, तो पहेली का पहला सुराग। किसी भी नक्शे को समझने के लिए हमें एक शुरुआती लाइन चाहिए होती है, एक ऐसी लाइन जो दुनिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। और ये कहानी शुरू होती है भूमध्य रेखा से। सोचिए, ये एक काल्पनिक बेल्ट जैसी है जो पृथ्वी को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। और बस यही है हमारा 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट। अब भूमध्य रेखा के पैरेलल बनी इन सभी गोल रेखाओं को हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। इनको एक सीढ़ी के डंडों की तरह समझिए, जो हमें ये बताते हैं कि कोई जगह उत्तर में या दक्षिण में कितनी दूर है। हर डंडा मतलब 1 डिग्री। यहाँ एक दिलचस्प बात है। भारत का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिजोंटे, ये दोनों शहर 20 डिग्री अक्षांश पर है। लेकिन अगर कोई सिर्फ 20 डिग्री कहे तो कोई कहाँ जाएगा, है ना कंफ्यूजन। इसीलिए दिशा बताना बहुत जरूरी है। चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ में है और बेलो हॉरिजोंटे 20 डिग्री साउथ में। ये छोटा सा एन और एस का फर्क ही सब कुछ है। लेकिन हमारी पहेली में एक और मोड़ है। दो जगह एक ही अक्षांश पर हो सकती हैं और फिर भी एक दूसरे से हजारों मील दूर हो सकती हैं। तो क्या सिर्फ ये जानना काफी है कि कोई जगह उत्तर या दक्षिण में कितनी ऊपर या नीचे है? अगर दो जगहें एक ही सीढ़ी के डंडे पर हों तो क्या होगा? लगता है पहेली अभी बाकी है। इसका एक शानदार उदाहरण देखिए। प्रशांत महासागर में टोंगा आइलैंड्स और हिंद महासागर में मॉरिशस आइलैंड्स, दोनों के दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हैं। तो अब इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? साफ है, हमें एक और सुराग की जरूरत है, एक ऐसा सुराग जो पूर्व पश्चिम की दूरी बता सके। और यहीं पर काम आती हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। ये वो रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं और यही हमारी पहेली के पूर्व पश्चिम वाले हिस्से को सुलझाती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती थी। देखिए, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा थी, तो उसे 0 मानना आसान था। पर सभी देशांतर रेखाएं तो बराबर लंबाई की हैं, पोल से पोल तक। तो भाई गिनती कहाँ से शुरू करें? कई सदियों तक हर देश का अपना 0 हुआ करता था, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ आए और एक समझौते पर पहुंचे। उन्होंने तय किया कि गिनती ग्रीनविच लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली रेखा से शुरू होगी। इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया और इसे ही 0 डिग्री देशांतर माना गया। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। तो अब हमारे पास दोनों सुराग हैं, अक्षांश और देशांतर। अब वो पल आ गया है जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर इस कोड को पूरी तरह से क्रैक करने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए, अक्षांश आपको बताता है कि किस गली में जाना है और देशांतर बताता है कि उस गली का मकान नंबर क्या है। अकेले अकेले दोनों आपको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी ही देते हैं। लेकिन जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो असली जादू होता है। ये एक ग्रिड बनाती हैं और यही ग्रिड, यही जाल किसी भी जगह की सटीक लोकेशन का राज है। इस ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि पृथ्वी पर हर एक पॉइंट का अपना एक यूनिक पता है और ये पता 2 कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है, एक अक्षांश यानी लैटिट्यूड के लिए और दूसरा देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के लिए। मिसाल के तौर पर असम में धुबरी शहर ठीक उस जगह पर है जहां 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन को काटती है। और बस हमारी पहेली सुलझ गई, कोड क्रैक हो गया।
तो हमने लोकेशन की पहेली तो सुलझा ली, लेकिन देशांतर का एक और गहरा राज है जो सिर्फ कहाँ से नहीं बल्कि कब से जुड़ा है, और ये राज है समय। देखिए, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर लगाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक घंटे में ये 15 डिग्री घूम जाती है, और यही आसान सा गणित दुनिया के सारे टाइम जोन का बेसिस है। इसका नियम बहुत आसान है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो सूरज की रोशनी पहले पूरब के देशों पर पड़ती है। इसीलिए ग्रीनविच के पूरब के जो स्थान हैं, वो समय में आगे चलते हैं और पश्चिम के स्थान पीछे रह जाते हैं। इसे समझने के लिए वो क्रिकेट मैच वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे मैच शुरू होता है, तो भारत में शाम के 7:30 बज चुके होते हैं, क्योंकि भारत ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। जरा सोचकर देखिए, अगर भारत में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता सब अपने अपने लोकल टाइम को मानने लगें तो क्या होगा? ट्रेनों और फ्लाइट्स का टाइम टेबल बनाना तो एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा। इसी गड़बड़ी से बचने के लिए भारत जैसे बड़े देश एक सेंट्रल देशांतर रेखा को चुनते हैं। हमारे लिए ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, और उसी के आधार पर पूरे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम तय करते हैं, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। तो ये जो ग्लोबल ग्रिड है, ये सिर्फ हमारे कहाँ होने को नहीं बल्कि हमारे कब होने को भी कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो हमारी आज की दुनिया को चला रहा है। ये सोचने वाली बात है ना, कि ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य प्रणालियां हैं जिन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है और हम शायद उन्हें जानते तक नहीं।